बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 13 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे और उसका हमने डिस्कस करना है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसके दरमियान डिफरेंस हमने ऑब्जर्व करना है और उसको थोड़ा सा समझना है कि वो कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो बुक के अंदर टॉपिक लिखा हुआ है वो पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने डिफरेंस की सूरत में लिख दी है क्योंकि अक्सर जो है बोर्ड्स के अंदर जो ये क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस के तौर पर आता है, तो मैंने पॉइंट्स की सूरत में आपको लिख दिया है। तो एक तो आपने यही वाला जो है ना, यही कुछ अगर आप लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है ज़्यादातर, और अगर मतलब आपने कॉन्सेप्ट वगैरह समझना है तो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली उसको हमने देखना है। अ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय रिलीजिंग और इमिटिंग। ठीक है जी। अब एमिशन का लफ्जी मतलब क्या है कि इमिट करना, बाहर निकालना, खारिज करना। तो स्पेक्ट्रम किस वजह से बनेगा, पहली लाइन में ही बता दिया कि एमिशन होनी है किसी चीज़ की। ठीक है जी। अ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम गैस। गैस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इमिट होना, उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। गैस के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, गैस के अंदर जो क्या मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं, वो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करेंगे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खुद ब खुद इमिट नहीं कर रहे। पहले होता क्या है कि व्हेन एटम्स ऑफ गैस रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी लेवल आफ्टर एक्साइटेशन, पहले उनको एक्साइटेड करते हैं। ठीक है जी। वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो गैस के एटम्स हैं, उनको पहले क्या करवाएंगे, एक्साइट करवाएंगे, और एक्साइट करवाने के बाद जब वो वापस ग्राउंड लेवल पर आ रहे होंगे, लोअर एनर्जी पर आ रहे होंगे, तो वो फोटोन ऑफ लाइट्स को इमिट करेंगे। और जो फोटोन ऑफ लाइट इमिट हो रही होगी उसको हम डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करके देखेंगे, तो जो स्पेक्ट्रम हमें हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। समझ में आ जाएगी बात। तो इसको हम थोड़ा सा प्रोसेस से देख लेते हैं। प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर कोई सॉलिड मौजूद है तो पहले उसको वोलेटाइज करना है, गैस की सूरत में कन्वर्ट कर लेना, ताकि एटम से एटम्स अलग अलग हो जाएं। ठीक है जी। क्योंकि हर एक एटम को अलग अलग हमने एक्साइट करवाना है पहले। तो सॉलिड जो है उसको क्या करवाएंगे, वोलेटाइज करवाएंगे। वोलेटाइज करवाने के बाद जो गैस बनेगी, तो गैसियस स्टेट जो है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, ज़्यादा हीट देंगे उसे। ठीक है जी। यहाँ पर देखें ये गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने से क्या होगा, तकरीबन तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वो एक्साइटेड हो जाएं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे। और जब एक्साइटेड हो जाएंगे तो जब वो वापस लोअर एनर्जी में आ रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, फोटोन ऑफ लाइट्स को इमिट करेंगे। वो क्या करेंगे, फोटोन ऑफ लाइट्स को इमिट करेंगे, और जो फोटोन ऑफ लाइट को इमिट कर रहे होंगे उसको हम जो है ना डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करेंगे और स्पेक्ट्रम जो है वो बनाएंगे, ग्राफ जो है वो बनाएंगे। तो जो ग्राफ हमें हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ जो है ना वो क्या होगी, इमिट होगी। समझ में आ रही बात। पहले हमने सॉलिड को क्या किया, वोलेटाइज किया। वोलेटाइज का मतलब उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और गैसीय स्टेट को हमने हाई टेम्परेचर यानी हीट सप्लाई की, तो एटम्स जो है वो एक्साइट हो जाएंगे। और जब वो एटम्स वापस लोअर एनर्जी में आ रहे होंगे तो रेडिएशंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ जो है वो क्या करेंगे, इमिट करेंगे। ठीक है जी। तो ये इसका प्रोसेस है। अब हम देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर आप देखते हैं तो अ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटिंग। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, हम क्या करेंगे, एक पीछे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमने देखना है कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितनी हुई है। गैस का बॉक्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद है उसके अंदर। हम पीछे से एक बल्ब रोशन कर देते हैं, बल्ब के अंदर जो रोशनी है वाइट लाइट जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो। ठीक है जी। तो उसको वो जो बल्ब की रोशनी है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इसके अंदर से पास करेगी, ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट का मतलब होता है अंदर से गुजरना। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो क्या होगा कि वो जो बल्ब की रोशनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यहां से पास होगी, तो कुछ एटम्स जो हैं उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे, कुछ
एटम्स क्या करेंगे, यहां पर जो गैस के एटम्स है वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, काफी सारी वेवलेंथ है उसमें, तो कुछ खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके वो कहां चले जाएंगे, ऊपर वाले लेवल्स पर चले जाएंगे। और जब वो ऊपर वाले लेवल पर चले जाएंगे तो वो कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम किस स्पेक्ट्रम में देखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। जो एक्साइट होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की वो कितनी एब्जॉर्ब की है उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कैसे, अ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है जी, हम क्या करें उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजारे किसमें से, थ्रू गैस। तो फिर क्या होता है कि व्हेन एटम्स ऑफ गैस गेट एक्साइटेड, के जो गैस के अंदर एटम्स मौजूद है वो क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे आफ्टर एब्जॉर्बिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड हो जाएंगे और उसमें जितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उसको स्पेक्ट्रम की सूरत में दिखाना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्योंकि एटम एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब इसमें क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, पहले तो हमने बीम ऑफ व्हाइट लाइट को क्या करना है, गैसियस स्टेट में से पास करना है। पीछे एक बल्ब रोशन कर दे, व्हाइट लाइट गुजर जाएगी गैस में से। दूसरा पॉइंट कि एलिमेंट्स एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ, तो वो जो अंदर एटम्स मौजूद है या जो एलिमेंट्स मौजूद हैं गैस के, तो वो क्या करेंगे, सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी सारी वेवलेंथ को आगे निकाल देंगे। ठीक है जी, खास वेवलेंथ को सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ वेवलेंथ्स पास थ्रू इट, और बाकी सारी वेवलेंथ जो है उसमें से गुजर जाएगी। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे हमने काफी सारी वेवलेंथ को गिराया है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गुजार रहे हैं, कुछ खास वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो डिटेक्टर की मदद से हम डिटेक्ट कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया है, काफी कॉन्सेप्चुअल सा पॉइंट है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो लगा के जो है वो समझेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, और वो ये है कि ये वाला पॉइंट कि ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड इसमें लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है डार्क लाइन अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको आप समझ रहे हैं सही तरीके से। तो सबसे पहले क्या है जी, ब्राइट लाइन अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, ठीक है जी, यहां पर क्या है, ब्राइट लाइन अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, और यहां पर क्या है, डार्क लाइन अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब यहां पर देखें अगर आप, तो यहां पर बैकग्राउंड जो है ना वो ब्राइट है, मतलब ज्यादा हिस्सा जो है ना वो रोशन है और कुछ लाइनें जो है वो क्या है, डार्क है। लेकिन यहां पर ज्यादा हिस्सा जो है वो डार्क है और कुछ लाइनें जो है वो ब्राइट है। अब इसको पहले देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा वैसे कि इसको हम देखते हैं कि ब्राइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट हमारे पास डार्क लाइंस, छोटी छोटी लाइंस है, होगा क्या। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा इमेजिन करें, ठीक है जी, मैं आपको एक बॉक्स जो है यहां पर मौजूद है, ठीक है जी, क्या मौजूद है, बॉक्स मौजूद है। अब इस बॉक्स के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, चले 4 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ये 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर तरतीब से जो है ना वो आपस में जो है ना तो डिस्टेंस के साथ हो गए, काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है ना, ठीक है जी। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। पीछे से मैंने बल्ब को रोशन किया, तो बल्ब जब रोशन होगा तो क्या होगा कि वहां से काफी सारी वेवलेंथ्स आएगी, काफी सारी रेडिएशंस आएगी। लेट्स से मैं कह देता हूं कि 1000 ऑफ रेडिएशंस मौजूद है, 1000 नहीं बहुत सारे होते हैं, मतलब करोड़ों की तादाद में रेडिएशंस आएंगे, फोटॉन्स आएंगे, ठीक है जी। मैं कह देता हूं कि 10,000 रेडिएशंस मौजूद थी, कितनी थी, 10,000। इस एटम ने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। लेट्स से मैं कहता हूं एक वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली, एक इसने एब्जॉर्ब कर ली, एक इसने एब्जॉर्ब कर ली और एक इसने एब्जॉर्ब कर ली। इसकी बात कर रहे हैं कि काफी सारी वेवलेंथ थी, उसमें से हमने क्या किया, सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, क्योंकि गैस के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, आपको पता ही है, तो ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, ठीक है जी। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि 4 मॉलिक्यूल्स है, काफी सारी 10,000 रेडिएशन आई, उसमें से एक इसने एब्जॉर्ब कर ली, एक इसने एब्जॉर्ब कर ली, एक इसने एब्जॉर्ब कर ली और एक इसने एब्जॉर्ब कर ली। 4 वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी और बाकी सारी कहां निकल गई, आगे निकल गई, कि रेस्ट ऑफ वेवलेंथ जो है ना वो क्या हो जाएगी, पास थ्रू इट, बाकी सारी वेवलेंथ आगे निकल जाएगी। तो कितनी निकल गई, 9,996 जो है वेवलेंथ आगे निकल गई है और सिर्फ 4 रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको पता चल जाएगा ये कि मतलब 9,996 रेडिएशंस जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो निकल गई है, ठीक है जी। जब काफी सारी निकल जाएगी तो सारा जो है वो हिस्सा ब्राइट नजर आने की कोशिश करेगा,
सारा हिस्सा ब्राइट आने की, नजर आने की कोशिश करेगा, सिवाय उन रीजन्स के, जैसे यहां पर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, वहां पर पीछे क्या नजर आएगा, डार्क नजर आएगा। यहां पर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है तो ये वाला हिस्सा क्या नजर आएगा, डार्क नजर आएगा। ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है तो ये वाला हिस्सा सामने क्या नजर आएगा, डार्क नजर आएगा। बाकी सारा हिस्सा क्या नजर आ रहा होगा, ब्राइट नजर आ रहा होगा। और जहां जहां ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है वहां वहां डार्क नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि पूरा बैकग्राउंड क्या होगा, ब्राइट होगा, और जहां जहां ये वाली वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है वो डार्क लाइंस नजर आ रही होंगी। जैसे 4 ही मैंने डार्क लाइंस शो की है, 1 2 3 और 4। समझ में आ जाएगी बात। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको नोटिस करना है। और यहां पर अगर आप देखते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं वैसे तो। अब यहां पर मैंने पीछे कोई बल्ब रोशन नहीं किया, बल्ब रोशन नहीं किया तो इसका मतलब आगे तो कोई ब्राइट चीज नजर आनी नहीं चाहिए। वो ब्राइट क्यों नजर आ रहा है, हीट की वजह से कभी भी ब्राइट चीजें नजर नहीं आती। हीट की वजह से तो जो एक्साइट हो रहे हैं वो एक्साइट हो रहे हैं एटम्स। अब ये गैस है और इसके अंदर 4 ही मॉलिक्यूल्स मौजूद है, 1 2 और 3 और 4, ये 4 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। मैंने एक्साइट करवाया, हुआ क्या, मतलब हीट दी तो एक्साइट हो गए, और ये एटम भी एक्साइट हो गया, ये एटम भी एक्साइट हो गया, ये भी और ये भी। अब इसने करना क्या है, ये चारों जो है ना जब वापस लोअर एनर्जी में आएंगे, क्या करेंगे, वापस लोअर एनर्जी में, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, जब चारों लोअर एनर्जी में आ रहे होंगे, ये भी एक फोटॉन इमिट करेगा, ये भी एक फोटॉन इमिट करेगा, ये भी एक फोटॉन इमिट करेगा और ये भी एक फोटॉन इमिट करेगा। जब चारों एक एक फोटॉन, सिर्फ एक फोटॉन इमिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि काफी सारी रेडिएशन इमिट कर देंगे, ये भी एक फोटॉन इमिट कर रहा है, ये भी एक फोटॉन इमिट कर रहा है, ये भी एक फोटॉन और ये भी एक फोटॉन। तो इमेजिन करें कि ये 4 फोटॉन जाके सामने दीवार पर लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी दीवार जो है वो काली है, पूरी दीवार क्या है, काली है। और जहां पर ये वाले फोटॉन, ये जो 4 फोटॉन जाके लगेंगे वहां पर 4 लाइनें ब्राइट नजर आएंगी, वहां पर क्या नजर आएगा, 4 लाइनें ब्राइट नजर आएगी। तो यहां पर भी क्या है हमारे पास कि जो फोटॉन इमिट होंगे ना, क्या होंगे, फोटॉन, वो जो 4 फोटॉन इमिट हुए हैं वो 4 लाइनें जो है वो ब्राइट नजर आएगी, बाकी सारी दीवार क्या होगी, काली होगी। समझ में आ जाएगी बात। तो ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, पूरी दीवार काली है और जहां जहां ये 4 फोटॉन इमिट हो रहे हैं वहां पर सिर्फ ब्राइट लाइंस नजर आ रही होंगी। समझ में आ जाएगी बात। लास्ट में एक पॉइंट है कि वेवलेंथ ऑफ बोथ स्पेक्ट्रम आर सेम। जो मतलब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, दोनों की वेवलेंथ सेम होती है अगर हमने गैस सेम रखी हुई है। ये भी कंडीशन होती है वैसे, लेकिन बुक में नहीं लिखी हुई कि गैस भी हमने क्या रखनी है, सेम रखनी है। क्योंकि एटम जो है वो क्या करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर सकता है जब वो एक्साइट हो रहा होता है। इस पॉइंट को समझ आ रहा हूं मैं कि एटम जो है जब एक्साइट होता है तो एक खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे यहां पर देखिए न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, अब इसके दरमियान जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, डेल्टा ई होगा, उतनी ही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एक्साइट हो सकता है। ठीक है जी, लेट्स से मैं कहता हूं कि 120 जूल एनर्जी चाहिए है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है, तो 120 जूल वाला फोटॉन ही एक्साइट करवा सकता है इसे। समझ में आ रही बात। तो जो 120 वाला ही एब्जॉर्ब होके एक्साइट होगा, तो यहां पर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही होगी वो स्पेसिफिक 120 जूल वाली ही होगी। समझ में आ रही बात। और जब ये वापस यहां की अगर बात करें तो यहां पर तो इमिट होता है ना, तो इमिट भी वही फोटॉन होगा 120 जूल वाला ही, इमिट भी 120 जूल वाला ही फोटॉन इमिट होगा। मैं जूल की बात एनर्जी की कह रहा हूं तो आप समझेंगे कि सर जूल तो एनर्जी होती है और आप वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, इन्वर्सली रिलेशन होते हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी जो है वो चेंज होगी वैसे वैसे वेवलेंथ चेंज होगी। तो अगर यहां पर एब्जॉर्ब होने के अंदर या इमिट होने के अंदर सेम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है जी, 120 जूल ही होनी चाहिए, तो यहां पर वेवलेंथ भी सेम ही होगी, चाहे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा हो, चाहे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो रहा हो।
समझ में आ जाएगी बात। तो ये है हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वहां पर हमने वेव नंबर जो है वो निकालने हैं। डिफरेंट सीरीज आती है, लेमन, बाल्मर, ब्रैकेट, पास्टन और पीफेंट सीरीज, तो उनके मुतालिक भी हमने देखना है। तो ये जो लेक्चर्स होते हैं ये आपकी बेहतरी के लिए और आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि पूरे लेक्चर को देखा करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हो, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।